Yes. There are 3 boxes with the following composition. There are 3 boxes with the following composition. Box first, 7 red plus 5 white plus 4 blue balls. Box second, 5 red, 6 white plus 3 blue balls. Box third, 4 red, plus 3 white plus 2 blue balls. One of the boxes is selected random. One of the boxes is selected at random. And a ball is drawn from it. And a ball is drawn from it. What is the probability that the drawn ball is red? तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आपको ड्रोन बॉल है वो रेड है. What is the probability that the drawn ball is red? अब कैसे करेंगे? आपने क्या बोला कि कितने बॉक्स है आपके पास? 3 बॉक्स. 3 बॉक्स में से आपको एक बॉक्स को सेलेक्ट करना. 3 बॉक्स में से एक बॉक्स को सेलेक्ट करना. तो एक बॉक्स को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई? 1/3. 1/3. सपोज मैंने पहला बॉक्स सेलेक्ट किया तो उसमें से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 7/16. 7/16 प्लस दूसरा बॉक्स सेलेक्ट किया उससे रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/14. 5/14. तीसरा बॉक्स सेलेक्ट किया उससे रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/9. बस इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा. आया क्या? Yes sir. इसको पूरे को सोल्व कर लेना जो भी आंसर आए. अब जैसे यहाँ तो 7/48 ही हो गया, यहाँ 5/42 हो गया और यहाँ 4/27 हो गया. इन तीनों का एलसीएम 3024 आ रहा है भाई. और पूरा सोल्व करोगे तो 1249 आएगा. जो भी आपको सोल्व करना कर ले. ये प्रॉब्लम इस तरह से सोल्व होगी. और देखो 0.41. 0.41 जो भी आ रहा हो. ठीक है, या तो ऐसे ही देगा वो. नेक्स्ट, 2 balls are drawn. 2 balls are drawn
from a bag containing 5 white and 7 black balls. Containing 5 white and 7 black balls. At random. What is the probability that? What is the probability that they would be of different color? They would be of different colors. मतलब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दो बॉल निकाल रहे हो, दोनों बॉल डिफरेंट कलर की है. देखो कैसे निकालोगे. टोटल बॉल कितनी है? 12. तो 12 है, तो 12 में से दो बॉल निकालोगे तो 12C2. भाई 12 में से आपने दो बॉल निकाली, तो 12 में से दो बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 12C2. और दोनों बॉल अलग अलग है, तो ये हो गया 5C1 इंटू 7C1. 35 और 12C2 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 66. आ गया? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ बेटा. आपने डिजिट वाले क्वेश्चन करा दिए थे क्या? नहीं कर पाए अभी. ठीक है. कौन से डिजिट वाले वैसे? वो डिजिट फॉर्म फाइंड द प्रोबेबिलिटी 4 डिजिट नंबर वाला. इसमें कहाँ से आएगा? नहीं वो वाला क्वेश्चन है. नहीं कर पाए. हाँ वो नहीं कर पाए. हाँ ठीक है. चलो देखो आगे. नेक्स्ट. और देखो भाई, प्रशांत तेली करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस. मैंने बोला मुझे अरे बहुत सर वो कॉल आ गया था सर काम से सर, तो लेट हो गया थोड़ा. मैंने बोला कि मैं तेरे लिए करवा रहा हूँ, देख ले. थैंक यू सर, बहुत अरे बहुत कोई धन्यवाद अरे आपका. अरे बस ज्यादा हो गया. अब तू तो देख ले इधर. A box contained 5 white and 7 black balls. Two successive draw. Two successive draw of 3 balls are made. First with replacement and second without replacement. Find the probability that first draw would produce white balls and second draw would produce black balls respectively. ये क्वेश्चन है.
कैसे करेंगे ये समझो। मैंने क्या बोला कि पहला केस है आपका विद रिप्लेसमेंट, मतलब आपने जो बॉल निकाली तो पहले ड्रॉ में कितनी बॉल निकालोगे, 3-3 बॉल निकालोगे 2 बार। उसने बोला पहले 3 बॉल निकाली, उसको वापस डाल दी, फिर 3 बॉल निकाली। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, देखो टोटल है कितनी बॉल्स है, 5 और 7 12, 12 में से 3 बॉल निकालो और तीनों बॉल फर्स्ट ड्रॉ वुड प्रोड्यूस वाइट बॉल्स, तो पहले बॉल तीनों बॉल वाइट आनी चाहिए। तो ये हो गया 5C3 अपॉन 12C3। ये समझ में आया क्या, बोलिए। Yes, sir. 5C3 अपॉन 12C3 मल्टीप्लाइड बाई, फिर वापस वो तीनों बॉल अंदर डाल दी तो फिर 12 हो गए, तो फिर 12C3 और तीनों कौन सी बॉल होनी चाहिए, ब्लैक बॉल होनी चाहिए अब अगली, तो 7C3। तो ये आ गया 5C3 की वैल्यू 10, 12C3 की वैल्यू निकाल देता हूं मैं यहाँ पर 220, 7C3 की वैल्यू 35 और 12C3 की वैल्यू 220। ये वैल्यू आ गई भाई इसकी। फाइव से भी जा रहा, तो 7 अपॉन 968, ये पहले का आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत है फर्स्ट वाले में आंसर, बोलिए। अब सेकंड वाले का जो आंसर है, पहले इसको देख लीजिए फर्स्ट वाले को, क्योंकि मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ। उसमें आपने 3 बॉल वापस रिप्लेस नहीं किया, अब क्या होगा वो देखना। तीन बॉल आपने वापस से रिप्लेस नहीं की, तो वो क्या होगा वो हमें देखना। तो 3 बॉल वापस रिप्लेस नहीं की, तो जो नीचे अपॉन में है ना सेकंड वाले में 12C3, इसकी जगह क्या आएगा 9C3 है, इतना सा अंतर आएगा, बाकी सेम रहेगा। जो सेकंड वाले केस में अपॉन में 12C3 आ रहा है अपॉन में, उसकी जगह क्या आएगा 9C3 आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। कैसे, देखो तो तो 5C3 अपॉन 12C3, फिर 3 रिप्लेस नहीं की तो यहाँ 9 रहेगी, 9C3 और इधर आ गया 7C, तो 10 अपॉन 66 और सॉरी 220 और 35 अपॉन 9C3 84। 84। यस सर। मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है 84। तो ये आंसर आ गया हमारा 35 अपॉन 7 से जा रहा है ना, 7 5 35 712 5 अपॉन 264 आ गया समझ में, बोलिए। इस तरह से करेंगे इसको। चलिए अगली प्रॉब्लम देखो। There are 3 boxes. Box first, 5 red plus 7 white plus 6 blue balls. Box second, 4 red plus 8 white
और +6 ब्लू बॉल्स। बॉक्स थर्ड 3 रेड +4 white +2 blue balls. If one ball is drawn at random from each bag, if one ball is drawn at random from each bag, find the probability that balls are of same color. सेम कलर। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी की जो बॉल्स है वो आपकी सेम कलर की बॉल्स। बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। अब देखो इसको 5 रेड 7 वाइट ब्लू बॉल। उसने बोला या तो बॉल सेम कलर की, मतलब या तो पहले से भी रेड, दूसरे से भी रेड, तीसरे से भी रेड, वाइट 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 ब्लू ब्लू ब्लू, इस तरह की आएगी। रेड 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 वाइट 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 ब्लू ब्लू ब्लू। ना पहले से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई भाई? 5/16 नहीं 18। दूसरे से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 4/18। और तीसरे से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/9। पहले से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 7/18, दूसरे से 8/18 और तीसरे से 4/9। फर्स्ट से ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 6/18, 6/18 और 2/9। देखो एलसीएम तीनों में सेम आ रहा है, तो कुछ मत करो। 18 × 18 × 9, तो ऊपर आ गया 60। कितना हो गया भाई? 32 × 7 224 224 और ये 72। ऊपर ऐड करना कितना आ रहा? बोलिए। 356 356। अब ये 4 से जा रहा है, देखो आंसर आ गया 64/720। 64/720 ये वैल्यू आ गई इसकी। आया? क्लियर? yes sir नेक्स्ट लिखो। देयर आर 2 bags First bag contains 4 red and 5 black balls. Second bag contains 3 red and 4 black balls. One ball is transferred from the first bag to the second bag. One ball is transferred from first bag to second bag.
transfer from first bag to second bag. And then a ball is drawn from the second bag. And then a ball is drawn from second bag. If it is known that ball drawn from the second bag is black in color, find the probability that transferred ball from first bag was also black in color. Transferred ball from first bag was also black in color. तो ट्रांसफर्ड बॉल भी ब्लैक, ये हमें निकालना। लिख लीजिए इसको। अब इस प्रॉब्लम को समझना भाई, क्योंकि ये थोड़ी सी स्पेशल प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना। कैसे करेंगे समझो। भाई आप कोई भी याद रखो कि फर्स्ट बैग में कितनी बॉल थी और सेकंड बैग में कितनी बॉल थी, बस 4 रेड 5 ब्लैक 3 रेड 4 ब्लैक। देखो फर्स्ट बैग 4 रेड 5 ब्लैक, 3 रेड 4 ब्लैक। अब आपने बोला एक बॉल आपने यहां से यहां डाली, यहां से बॉल निकाली, कौन सी बॉल निकाली? ब्लैक। ये आपसे बोला गया और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पहले जो ट्रांसफर की थी वो बॉल भी ब्लैक है। तो बेटा आपको देखो यहां से एक चीज समझो, आपको पता क्या है? ब्लैक आ रही है सेकंड वीक से, तो पता वाला मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यदि आपको पता है तो वो नीचे आता है, आपको पता है। जैसे पहले वाले से मैंने रेड बॉल निकाली इस तरह से, ये केस बनेंगे टोटल सेकंड बैग से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी। पहले से रेड ट्रांसफर की, सेकंड से ब्लैक निकाली, या पहले से ब्लैक ट्रांसफर की और सेकंड से ब्लैक निकाली। बोलो ये केस समझ में आया? नीचे वाला जो लिखा है बताइए। यस सर। और मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी कि पहले वाले से भी ब्लैक ट्रांसफर हुई थी, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। ये है क्वेश्चन। भाई आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट बैग से भी ब्लैक ट्रांसफर हुई थी, तो रेड ब्लैक प्लस ब्लैक ब्लैक, ऊपर फर्स्ट पूछा गया ब्लैक ब्लैक। तो देखो पहले वाले से रेड निकाली 4/9, रेड यहाँ आ गई 4,
हो गई 8 टोटल। निकालनी ब्लैक है 4/8। पहले वाले से ब्लैक निकालिए 5/9। ब्लैक यहाँ आ गई 5 ब्लैक हो गई, निकालनी ब्लैक ही है 5/8 और ऊपर 5/9 इंटू 5/8। तो आंसर आ गया 25। 72 तो कैंसिल हो गया। सर हाँ बेटा, एक बार रिपीट कर दो सर। बिल्कुल कर रहा हूँ। भाई आपने क्या बोला, उसने ये बोला कि फर्स्ट ब्रेक से आपने एक बॉल निकाली, सुनते जाना, और सेकंड बॉल में उसको ट्रांसफर कर दिया आपने। तो सेकंड ब्रेक से ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालो। हाँ, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, और हमें पता है कि सेकंड ब्रेक से ब्लैक आ रही है। तो फर्स्ट ब्रेक से हमने ब्लैक ट्रांसफर की थी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। ये है भाई। अब आपने बोला कि पहले बैग से, आपने पहला काम क्या किया, पहले बैग से आपने एक बॉल ट्रांसफर करनी थी। तो आपके पास दो केस है, या तो आपने पहले बैग से रेड बॉल ट्रांसफर की होगी, या पहले बैग से ब्लैक बॉल ट्रांसफर की होगी। तो पहले बैग से देखो, पहले बैग से या तो रेड बॉल ट्रांसफर की है, और दूसरे पहले बैग से या तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर की है। ये पहला केस होगा। अब आपने रेड बॉल यहाँ डाली, हाथ से, तो आपको ब्लैक ही निकालनी। ये ब्लैक ब्लैक, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी कि पहले बैग से आपने ब्लैक ट्रांसफर की थी, तो ये ऊपर आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ऐसा है, आया क्या। यस सर। ये है। चलिए नेक्स्ट। तो ये तो बॉल्स वाली प्रॉब्लम हो गई भाई, जो भी थी। अब थोड़े से जनरल प्रॉब्लम कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ये मैं जो बोल रही हूँ वाली प्रॉब्लम भी बता रहा हूँ, इसका फेवरेट क्वेश्चन। देखो, फिर इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। आज इवनिंग में क्लास नहीं है बेटा, मैं पहले ही मना कर चुका हूँ ना बेटा। लॉट ऑफ, कल का टाइम में बताऊंगा तुम्हें। लॉट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक components is known to include three defective parts. If a sample of four component, if a sample of four components is selected at random,
is selected random from the load. What is the probability that this sample does not contain more than one defective? One defective. This sample does not contain more than one defective. भाई ये बोल रहा है कि एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं आने चाहिए, एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं आने चाहिए। तो मतलब या तो एक डिफेक्टिव आ सकता है या एक भी नहीं आए, यही तो बोल रहा है वो। या तो एक डिफेक्टिव आ सकता है या एक से कम। देखो देखो 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें 3 डिफेक्टिव, तो 7 नॉन डिफेक्टिव। अब उसने बोला है कि 10 में से कितने निकालने हैं आपको, 4 कंपोनेंट निकालने। तो उसने बोला है एक से ज्यादा नहीं आ सकता, मतलब या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं आएगा, नो डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव प्लस P 1 डिफेक्टिव, बस ये है। एक भी डिफेक्टिव नहीं है मतलब चारों यहां से आ रहे, और एक डिफेक्टिव आ रहा है तो 7 में से 3 नॉन डिफेक्टिव आ रहे। बोलो ये 2 केस आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes, sir. ये 2 केस आएंगे इस तरह से। अब 7C4 की वैल्यू तो मुझे पता है 35, 10C4 की और निकाल लेता हूँ। दो 210, 7C3 की वैल्यू भी 35, 210, तो 35 प्लस 105 अपॉन 210, 140 अपॉन 210, तो आंसर आ गया 2/3। तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/3। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर है? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट उस पर आते हैं हम। अब जैसे ये बोल रही है तो वही प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कनेक्ट करने पे दोबारा बता देंगे। पहले लिखिए
4 digits 1, 2, 4, 6 are selected at random. Are selected at random to form a 4-digit number. What is the probability that numbers so formed would be divisible by 4? Would be divisible by 4. Number so formed would be divisible by 4. तो बेटा 4 डिजिट नंबर से टोटल 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 4 factorial. 4 फैक्टोरियल 24 नंबर बनेंगे बेटा। 4 डिजिट नंबर से कितने नंबर बनेंगे? 4 फैक्टोरियल 24। अब यहां पर एक चीज समझो भाई, 4 से डिजिबल तब होगा जब लास्ट में क्या क्या आएगा, या तो आपका 1 2 आएगा, 1 4 की जरूरत नहीं, 1 6 आएगा, 2 1 की जरूरत नहीं है, 2 4 आएगा, फिर 6 4 आएगा। ये लास्ट के 2 नंबर ये आएंगे ना, तब जाके आपके ये 4 से डिविजिबल होगा। तो ये 2 नंबर तो फिक्स हो गए, सिर्फ इन 2 को अरेंज करना है। तो इन 2 को अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 + 2 + 2 + 2 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 8/24। अभी दोबारा समझा दूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 8/24। दोबारा कनेक्ट कर लेना बेटा, बंद होने वाला है। 8/24 ये प्रोबेबिलिटी आ गई।